नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक स्टॉक के बारे में जिसके पीछे एक न्यूज़ आ रही है एंड वो स्टॉक का नाम है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। जिसको देखो इसके पीछे एक न्यूज़ आ रही है, उसके पीछे हम बात करेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे, फिर चार्ट में देखिए चार्ट पे क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद लास्ट के कंक्लूजन में आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। तो देखो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताया था आपको। देखो कंपनी जो है वो बेसिकली इंडियन स्टील एंड द एनर्जी कंपनी है, ठीक है। देखो जिंदाल स्टील स्टील में भी है, आपने बहुत लोगों ने देखा हुआ जिंदाल स्टील एंड ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी है। JSPL is the part of the above 1,30,000 करोड़ डाइवर्सिफाइड जिंदाल ग्रुप। देखो जिंदाल ग्रुप की कंपनी है और जिंदाल ग्रुप का पता ही है मार्केट में बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एंड इट इज़ वन ऑफ देम। JSPL इज द लीडिंग प्लेयर इन द स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड द गैस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जैसा आपको पता है कि यार देखो ये इस स्टील में भी है, पावर में भी है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस में भी है, और ये जो सेक्टर है ये भी बहुत ही बुलिश चल रहा है। आज की बात को तो आज लगभग इसका प्राइस 379.30 का है, लगभग 2% तक की तेजी है। देखो इस पीछे न्यूज़ क्या आ रही है, न्यूज़ ये है इसके पीछे। देखो बोर्ड ऑफ द जिंदाल स्टील एंड द पावर अप्रूव फंड रेजिंग अप टू USD 1 बिलियन का यहाँ पे ये लोग फंड रेज करने वाले, और ये अप्रूव भी हो गई है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि द बोर्ड ऑफ द जिंदाल स्टील एंड पावर हैज अप्रूव पोटेंशियल फंड रेजिंग इंक्लूडिंग बाय द वे ऑफ द इश्योर ऑफ द। देखो ये जो किस तरह से ये पैसा ये रेस करेंगे वो बताया जा रहा है यहाँ पे। ये कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल एम डिवेंचर थ्रू सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड LBO रेट नोट्स डिमोटाइज्ड इन द फॉरेन करेंसी और रूपी बॉन्ड्स। ये कुछ अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह, मतलब फंड रेजिंग करना है कंफर्म है, बट ये लोग किस तरह से करेंगे ये बहुत सारे हैं। ये कुछ कैटेगरीज हैं यहाँ, इसके थ्रू ये चाहे तो फंड रेजिंग कर सकते हैं, बट देखो उसके लिए इनको कुछ तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी सेबी के थ्रू। बट जहाँ कंपनी इतनी बड़ी है तो वो नॉर्मली इसको भी आराम से जो भी रूल्स हैं वो रूल्स को आराम से पार करके आराम से ये हो सकता है कि ये USD का 1 बिलियन, मतलब बहुत ही तगड़ा यहाँ पे फंड रेजिंग कर दे। और आपको अब मुझे एक बार बताओ USD 1 बिलियन का मतलब कितना होता है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये न्यूज़ आ रही है, तो देखो ये न्यूज़ एक पॉजिटिव है। जब भी कोई कंपनी फंड रेज करती है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। तो इसके लिए हम चार्ट को भी देखेंगे, बट उसके पहले चलते हैं इसके रिजल्ट पे। देखो मैंने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है, लगभग आज से 2%, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। यहाँ पे देखो नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, 10,609.50 करोड़ का नेट सेल्स आया है इनका जून 2021 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्स्ट्रा अदर इनकम की बात करें तो वहाँ पे -8.56% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में लगभग यहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट है, लगभग 2,172.54 करोड़ से गिर के 41.81 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है, लगभग 98.08% का डिक्लाइन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी नॉर्मल सा 4% का डिक्लाइन है, 42.70% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी आ रहा है। एक बार देखो यहाँ पे देखो, अगर हम कंपेयर करें जस्ट क्वार्टरली ही तो यहाँ पे देखो रिजल्ट मुझे कुछ खराब दिख रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। बट एक बार इसका दिखता हमने इसका ईयरली भी देखो, यहाँ पे ईयरली कंपेयर करें हम नेट प्रॉफिट में नेट सेल्स में, तो नेट सेल्स में देखो लगभग अगर हम लोग ईयरली कंपेयर करें तो यहाँ पे 14.34% की बढ़त है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्स्ट्रा अदर की बात करें तो वहाँ पे भी 90.39% के ऊपर है। अगर बात करें यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में देखो यार ये लगभग यहाँ पे जून 2020 में लगभग 183.10 का इनका नेट प्रॉफिट था, वो घट के 41.81% का आया है, लगभग 77% का डिक्लाइन यहाँ पर भी दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 17% से बड़ा है, 42.70% है इनका अभी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो देखा यार ओवरऑल अगर हम देखें रिजल्ट तो रिजल्ट मुझे प्रॉफिट इनका गिरते हुए दिख रहा है, बट हाँ जो सेल्स है वो सेल्स एक सस्टेन करके रखा है ना अप्रॉक्स 10,000 करोड़ के आसपास, बट प्रॉफिट यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है। हम चलते हैं इसके चार्ट पे। देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे, बट आगे टाइम बचे आपका। देखो स्टॉक ने का जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग था यहाँ पे 796.10 का, बट देखो स्टॉक का जो रेंज है ना वो लगभग 750 से लेकर 750 के बीच में स्टॉक लगभग यहाँ पे 1 अक्टूबर 2009 से लेके 1 अप्रैल 2011 तक उसी रेंज में था। अब यहाँ पे देखो उसी रेंज में ये काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करता रहा, बट उसके बाद से देखो फिर गिरावट आई, यानी कि मांगे जा सकते हो कि जो 750 से लेकर 700 का जो लेवल है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस सा साबित हो सकता है। उसके बाद देखो इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आती रही एंड इसने जो लो बना दिया वो बना दिया यहाँ पे देखो मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे लगभग 79.35 रुपये का।
उसके बाद से देखो इसमें अच्छा रनअप आया है। रिसेंटली इसने लगभग 3 मई को ही मई में ही इसने लगभग 501 रुपये का हाई टच किया, कि 500 का लेवल टच किया। देखो स्टॉक ने का जो एक रेजिस्टेंस था ना लगभग था 2 जून 2014 का लगभग 350 का लेवल, जो कि यहाँ पे था। स्टॉक ने लगभग 7 सालों के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया, और अभी जो सिचुएशन लग रही है, जो मंथली चार्ट है मुझे लग रही है स्टॉक यहाँ पे कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर रहा है, और ये यहाँ पे एक रीटेस्ट के मोड में है। चलते इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक ने अच्छा सा अपट्रेंड बना के ऊपर गया, बट अब देखो अभी एक जोन पे कंसोलिडेट कर रही है। ये आपको सेम जो फॉर्मेट है वो आपको देखो डेली चार्ट में भी देखने को मिल रही है। मैं इसको हटाया था पहले अभी के लिए। ये देखो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बट नीचे देखो ये कंसोलिडेट करता है एक ही जोन में अभी आते हुए दिख रहा है। बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जोन है लगभग यहाँ पे 300-350 का लेवल। चांसेस बहुत ही कम है कि इस न्यूज़ के आने के बाद 350 का लेवल ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाए। बट देखो अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो मुझे लगता है स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है, और जो न्यूज़ है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो अगर पोजीशन बनी हुई है आराम से तो इसको आप होल्ड कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो देखो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे का लगभग मैं मान के चलता हूँ एटलीस्ट अगर बहुत व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप 300 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर 320 का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। एंड देखो फ्रेश पोजीशन की बात करूँ, देखो फ्रेश पोजीशन मैं अभी करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो ये एक जो लेवल है ये फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सस्टेन। अभी देखो जो न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक बार इसको सस्टेन होकर एक बुलिश कैंडल बनाना चाहिए, जो कि ये वाली लेवल है। इस लाइन को एक सपोर्ट होने के लिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। जब वो बुलिश कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद इसमें आप पोजीशन ले सकते हो, बिकॉज आपको मैंने बताया है इसका जो हाइस है वो लगभग 700 के है, जो यहाँ से एटलीस्ट 80-90% का पोटेंशियल है, तो वो अच्छा रहेगा। और ये बेसिक स्टील कंपनी का पता है स्टील कंपनी कितनी तगड़ी अभी रैली दे रही है, तो ओवरऑल ये ठीक है। बट फ्रेश पोजीशन के लिए वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल। पोजीशन ऑलरेडी है तो आप आराम से 300 या 320 का स्टॉप लॉस के साथ आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। देखो एक बार इसका स्टॉक का हम लोग पास्ट के रेटिंग में देख लेते हैं। लगभग आज तो ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। 5 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। 1 महीने में 10-10.5% तक डाउन है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 9.84% तक ऊपर है। ईयर टू डेट में 40.40% तक ऊपर है। देखो मैंने अगर मैं इसकी बात करूँ तो 6 महीने में बस 10% तक की रिटर्न है, यानी कि ये जो स्टॉक है स्टील का, ये बेसिकली अभी तक जो भी पार्ट आया है स्टील में, ये इसमें पार्ट अभी तक नहीं लिया है। देखो 1 साल में 84.93% तक ऊपर है। 5 सालों में 365.10% तक ये ऊपर है। ठीक है, तो कंपनी जो है ना वो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है 38,863 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखो प्रमोटर के हाथ में 53.77% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 10.54% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 12.36% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 1.41% का स्टेक घटाया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.10% का स्टेक है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 13.76% का स्टेक है। एंड डीआईएस के पास 7.47% का स्टेक है। देखो प्रॉब्लम पास जितनी होल्डिंग है ना 53.77% की, उसमें से 39.5153% गिरवी रखा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड ही करो। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 32 स्कीमों ने 12.36% का स्टेक्स में लेके रखा हुआ है। एफआईएस की बात करें 247 एफआईएस के पास 10.5% का स्टेक है। एंड प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो ओपीजे ट्रेडिंग प्राइवेट के पास है 18.47% के साथ। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो कोटक फ्लैगशिप फंड के पास है 4.6% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 9.28% की होल्डिंग है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग बने देखो मुझे म्यूचुअल फंड की और एफआईएस की ठीक ठाक दिख रही है, बट ये कुछ ज़्यादा ही प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। शायद कंपनी फंड उठा के इसको ही अगर गिरवी यहाँ से हटा ले तब एक पॉजिटिव व्यू हम लोग मान सकते हैं स्टॉक पे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म का ट्रेंड मुझे ठीक ठाक दिखता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करने का बोलूँगा। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।